योर कृति मैम और आप देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि जो बच्चे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। जो बच्चे उत्तराखंड में नीट के थ्रू काउंसलिंग करना चाहते हैं, स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। एंड जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी उत्तराखंड में प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि कब से कब तक आप अपना काउंसलिंग कर पाओगे, कब से कब तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओगे, कब रिजल्ट आएगा, कब आपको रिपोर्ट करना होगा, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी, क्या आपकी सिक्योरिटी मनी लगेगी, अगर आपको हेल्पलाइन नंबर की ज़रूरत होती है तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, एंड कौन सी साइट पर जाकर आप को अपनी काउंसलिंग करनी होगी, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे, सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। यार जल्दी से कर दो सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपके रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं एंड लास्ट डेट है आपकी 3 अगस्त शाम के 5 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। चॉइस फिलिंग जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग उसकी भी आप 30 तारीख से 3 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है। एंड डाटा प्रोसेसिंग जो होगी, मतलब आपकी 3 अगस्त को 5 बजे ऑफ हो जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। उसका जो डाटा प्रोसेसिंग है उसके लिए 2 डेट है, 4 अगस्त एंड 5 अगस्त, मतलब 2 डेट उन्होंने लिया हुआ है डाटा प्रोसेसिंग के लिए। एंड आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 6 तारीख को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और आपका जो लास्ट डेट है, मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसका जो लास्ट डेट है, कॉलेज को ज्वाइनिंग लेटर लेकर जाना होता है ना, कि जो आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको रिपोर्ट करना होता है कॉलेजेस में, तो उसकी लास्ट डेट है आपकी 12 तारीख। ठीक है। फिर से रिकॉल कर देती हूँ, कब से कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 30 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, 3 अगस्त तक आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चॉइस फिलिंग भी आप कर सकते हो, 30 जुलाई से आपके चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है एंड 3 अगस्त तक आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। डाटा प्रोसेसिंग में 2 डेज़ लिए गए हैं, 4 अगस्त एंड 5 अगस्त। रिजल्ट आपका 6 अगस्त का आ जाएगा। ओके। एंड लास्ट डेट जो कॉलेज ज्वाइनिंग अलॉटमेंट लेटर होता है उसको आपको रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उसकी लास्ट डेट आपकी क्या है, 12 अगस्त। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैम किस साइट पर जाकर हमें काउंसलिंग करनी होगी, ये तो बता दीजिए। देखो www.hnbumu.ac.in पर आपको जाना होगा, वहाँ भी इसकी ऑफिशियल साइट है। जो उत्तराखंड वाले बच्चे हैं जो स्टेट काउंसलिंग करना चाहते हैं, जो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उत्तराखंड के, या फिर जिन बच्चों ने 10th एंड 12th पास आउट किए उत्तराखंड से, तो वो बच्चे अपना काउंसलिंग करा सकते हो। या फिर जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब उत्तराखंड के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें अगर एडमिशन लेना है तो वो भी इस साइट पर जाकर अपना काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है। पोर्टल टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है 7676953483। 10 AM to 5 PM तक ये ओपन रहता है। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उत्तराखंड के ही रहने वाले होने चाहिए, डोमिसाइल उनका उत्तराखंड ही होना चाहिए। एंड जिन बच्चों ने 10th एंड 12th भी पास आउट किए हैं उत्तराखंड से, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो सिक्योरिटी फ़ी लगेगी वो लगेगी आपकी 10,000 रुपीज़, और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5,000 रुपीज़ लगेगी आपकी सिक्योरिटी मनी। ये बात कर रही हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो 1 लाख रुपीज़ लगेगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो 1 लाख रुपीज़ लगेगी। एंड अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज में लेना चाहते हो तब भी 1 लाख लगेगी। ऐसा नहीं है 2 लाख नहीं, 1 लाख ही देने। मतलब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपनी काउंसलिंग कर रहे हो तो 10,000 रुपीज़ आपकी सिक्योरिटी फ़ी लगेगी। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5,000 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है।
लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, चाहे वो BDS का हो या फिर वो MBBS का हो, तो आपको 1 लाख रुपीज़ देने होंगे, ओके, सिक्योरिटी मनी। और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो बच्चे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब सारे राउंड कंप्लीट होते हैं तब आपके जिस अकाउंट से आप अपना मतलब पे करोगे उसमें आपका रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो नॉन डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, जिन्होंने 10th एंड 12th अपनी उत्तराखंड से नहीं करी है। 10th एंड 12th उन्होंने उत्तराखंड के अलावा किसी और स्टेट से करी है, और अगर वो MBBS और BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप अदर डोमिसाइल स्टेट के बच्चे हैं, अगर आपने 10th और 12th किसी और स्टेट से करी है और आप अगर उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप MBBS में एडमिशन ले सकते हो, BDS में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, ठीक है। उन बच्चों की क्या फ़ीस होती है जो नॉन डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस बच्चों होती है 6,500 रुपीज़, जो आपकी नॉन रिफंडेबल है। एंड सिक्योरिटी फ़ी होती है आपकी 1 लाख रुपीज़, जो कि आपकी रिफंडेबल है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगा जो आपने पे किया है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ आप उसी अकाउंट से पे करना बच्चा जो आपका खुद का अकाउंट हो, आपके पेरेंट्स का अकाउंट हो, आपके रिलेटिव्स का अकाउंट हो। अगर आप साइबर कैफ़े में जाकर अगर आप करवाते हो तो उसके अकाउंट से आपको सिक्योरिटी मनी पे नहीं करनी। रजिस्ट्रेशन करा सकते हो क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन सिक्योरिटी मनी आपको अपने अकाउंट से ही पे करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वो आपके अकाउंट में ही आए, ना कि उस साइबर कैफ़े वाले के में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, प्लीज़ एक बार इसके बारे में बता दो। बिल्कुल बता देती हूँ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे अगर आप उत्तराखंड से काउंसलिंग कराना चाहते हो नीट के लिए, ठीक है। देखो, पहले तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए, तो आपको कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। सेकंड आपको चाहिए होगा प्रूफ ऑफ पेमेंट, मतलब आपने जो पेमेंट करा है उसका आपके पास लिस्ट आती है, आप डाउनलोड कर लेना। जैसे आप पेमेंट करोगे वैसे वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अलॉटमेंट लेटर की कॉपी चाहिए होगी, आपका जो पेमेंट प्रूफ है वो चाहिए होगा। थर्ड आपको 10th+2 का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब 10th और 12th का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। 10th एंड 12th की आपको मार्कशीट चाहिए। अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है तो वेरी वेल, वरना मार्कशीट है तो उसी को ही सर्टिफिकेट बोलते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10th एंड 12th उत्तराखंड की मार्कशीट है तो आप वो चल जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपने जिस भी स्टेट से 10th एंड 12th करी हो उसकी मार्कशीट चाहिए होगी, है ना। आपको नीट 2025 का एडमिट कार्ड चाहिए होगा, ये तो सबके पास ही होगा, है ना। एंड नीट यूजी का जो रिज़ल्ट था 2025 का, उसका आपको अगर नहीं करा है तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, वो चाहिए होगा। एंड आपको चाहिए होगा अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। PWD कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एंड आपको वैलिड ID प्रूफ चाहिए होगा, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओके, ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपको रिक्वायरमेंट होगी जब आप अपनी काउंसलिंग करोगे एंड जब आप अपना एडमिशन लेने जाओगे तब भी आपको ये रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो अभी से इसको अपने पास रख ले, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है कि अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो कितनी आपकी फ़ीस होगी, अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हो और अगर आप उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हो प्राइवेट कॉलेजेस में तो उसकी क्या फ़ीस होगी, मैंने सब इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैम कैसे हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, प्लीज़ एक बार कॉलेजेस बता दीजिए, तो मैं वो भी डेफिनेटली बता दूँगी। आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाना, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर सेपरेट वीडियो बिल्कुल लेकर आऊँगी, ओके। तो कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।